नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 का पाठ 5। नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका है चपला देवी। चपला देवी ने यह बात उस समय की लिखी है कि जब 1857 की क्रांति थी और कानपुर यूपी में जब ये क्रांति असफल हो गई, उस समय बिठूर जो कानपुर के पास में पड़ता है, वहाँ के शासक थे नाना साहब पेशवा। तो वे वहाँ से बिठूर से सब भागने लगे, तो अपनी पुत्री मैना को साथ ले जाना भूल गए। वो महल में अकेले ही रही और जब अंग्रेज़ों ने उस महल को तोड़ने का प्रयास किया तो यह मैना अंग्रेज़ों के सामने खड़ी हो गई और साहस दिखाते हुए बोली कि आप इस महल को कृपया करके नहीं तोड़ें। तो यही इस पाठ में बताया गया है। तो सर्वप्रथम हम इस पाठ की लेखिका है चपला देवी, उसका परिचय करते हैं। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग की लेखिका कौन है? चपला देवी। इसके कहा गया है कि व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह इसका जन्म कब हुआ और कौन सी इन्होंने रचनाएं लिखी है, उसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि इतिहास में सभी लोगों का नाम नहीं आता। 1857 की क्रांति में भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने भाग लिया और वे शहीद भी हो गए, लेकिन उनका नाम नहीं आ पाता है। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं, यानी कि एक लेखिका है जिनका नाम इतिहास में हमें नहीं मिलता है, कम मिलता है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता दुंदुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, यानी कि ये रिपोर्ट के रूप में इसको लेखिका ने लिखा है। यानी इस पाठ में क्या दिया गया है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंग से लिया गया है। यानी उस समय एक पत्रिका आती थी हिंदू पंच, उसमें बलिदान अंक था, उसमें से यह पाठ को लिया गया है। यानी आज की जो किशोर पीढ़ी है, टीनेजर्स जो स्टूडेंट है, उनके लिए यह पाठ लिखा गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएँ, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल्प प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यानी जैसा उस समय लिखा गया था वैसा का वैसा इस पुस्तक में लिखा गया है। उसमें कोई शब्द में और ना वर्तनी में, मुद्रण में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं।
देवी मैना किस प्रकार अंग्रेज अधिकारियों से जोशीले रूप में बात करती है, आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता दुंदुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। यानी कि कानपुर में जब क्रांति हुई तो वह असफल हो गई थी। कानपुर की पूरी भारत में क्रांति असफल रही, लेकिन जब नाना साहब वहाँ कानपुर से भागने लगे तो अपनी बच्ची को साथ में नहीं ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया गया। यानी कि उस निर्दोष बच्ची को ये अंग्रेज अधिकारी किस प्रकार भस्म कर देते हैं, बड़ी ही दुख की बात है। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। यानी कि उसका वर्णन हम जब पढ़ते हैं तो कैसा भी पत्थर हृदय है उसको भी एक बार पिघला देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। यानी कि पहले तो उस महल को लूटा और उसके बाद कहा कि इसको तोड़ दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी थी। यानी कि पूरे के पूरे जब महल में अंग्रेज अधिकारी घूमे, वहाँ को संपत्ति वगैरह लूटी, तो उस समय वह बच्ची नज़र नहीं आई। तो अंग्रेज अधिकारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। यानी कि गोले इस महल पर गोले नहीं बरसाएं, ऐसा उस लड़की यानी मैना ने कहा। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। अल्पवयस यानी कि कम उम्र, यानी कि उस छोटी सी बच्ची को देखकर सेनापति को थोड़ी दया आई थी। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती है? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? यानी सेनापति ने पूछा कि आप चाहती क्या हो? तो उस बच्ची ने बड़ी हिम्मत दिखाकर सेनापति के सामने अंग्रेजी में कहा कि आप कृपा करके मेरे इस राजमहल को नहीं तोड़ें, इसकी रक्षा करें। तो सेनापति ने वापस कहा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? कि यानी मैं इस महल को नहीं तोड़ूं, तो इसमें तुम्हारा क्या उद्देश्य है? बालिका कह रही है, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? बहुत ही शानदार प्रत्युत्तर दिया बालिका ने कि इस मकान को गिराकर आप क्या निकाल लेंगे, इसमें आपका क्या भला होगा? सेनापति कह रहा है, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। यानी कि विद्रोहियों के जो नेता है उनका रहने का स्थान था, इसलिए इसको हम तोड़ना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। यानी कि अंग्रेज सरकार ने कहा है कि इसको तोड़ दिया जाए। बालिका कह रही है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? बहुत ही ज़बरदस्त उत्तर दिया उस बच्ची ने कि
आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने विद्रोह किया था वो तो अपराधी है ही, लेकिन इस निर्जीव वस्तु यानी मकान ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो आप इसको क्यों तोड़ना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। यानी कि ये मुझे बहुत ही सुंदर लगता है और ये मुझे प्रिय है, इस कारण मैं चाहती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए, इसको नहीं तोड़ें। तो विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम मैना के बारे में और विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।